को, उनकी मेहनत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यकीनन ये परियोजना हरित अवसंरचना और स्वच्छ परिवहन के जरिए स्थायित्व को आगे बढ़ाती भी नजर आएगी। शासन संचालन में बेहतर तालमेल और दक्षता जरूर इससे आएगी। इसकी बनावट को लेकर, इसके निर्माण को लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी उत्सुकता है, क्योंकि जो उद्देश्य था, जो विजन था, उसमें सिर्फ शासन को सुचारू बनाना ही नहीं था, बल्कि इस पहल के जरिए पर्यावरणीय स्थायित्व को भी प्रमुखता देने का एजेंडा था। ये विजन था पीएम नरेंद्र मोदी का कि कैसे सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा देने की बात हो और कैसे इन तमाम पुनर्विकसित क्षेत्रों में हरित क्षेत्र को बढ़ाने जैसे प्रयास हों। इन तमाम पहलों का उद्देश्य कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए राष्ट्र के लिए एक भविष्य उन्मुख प्रशासनिक केंद्र का निर्माण किया जाए, वो आज भारत ने कर दिखाया है। यकीनन अगर हम पूरे सेंट्रल विस्टा विकास मास्टर प्लान की बात करें तो वो एक परिवर्तनकारी खाका है, जिसका उद्देश्य शासन के लिए अत्याधुनिक उद्देश्यपूर्ण कार्यालय स्थानों का निर्माण कर प्रशासनिक दक्षता को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। और साथ ही ये योजना, अगर हम बात करें भारत की संसद की बात करें, वहाँ से लेकर कार्यपालिका की और यहाँ पर इस वक्त कर्तव्य पथ से लेकर कर्तव्य भवन तक की, तो कैसे आज के इन गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कैसे आधुनिक, अनुकूलनीय और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना तैयार करने की जो कल्पना भारत ने की थी, उसे धरातल पर उतारा गया है। और उसका श्रेय यहाँ पर इन हाथों को जाता है, इन वर्कर्स को जाता है, इन टेक्नीशियंस को जाता है, जो देश के कोने कोने से आए भारत की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य भवन के निर्माण के लिए। यकीनन सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना केवल ईंटों और इमारतों का एक ढांचा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शासन संरचनाओं को एकजुट करता है, आधुनिक, उद्देश्यपूर्ण और परस्पर जुड़ी कार्यालय सुविधाओं के माध्यम से प्रशासनिक उत्पादकता को बेहतर बनाने का प्रण लेता है। तो हम देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। आज शाम कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे। और जिस विजन के साथ, जिस नए भारत के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, जिस आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन की लगातार वो बात करते हैं, जो उनका विजन है, जो उनका दृष्टिकोण है, उसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की अगर हम बात करें तो ये उद्घाटन की तस्वीरें, ये भवन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर इसमें साबित होगा। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य है प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और जिस चुस्त शासन की बात हम करते हैं, उसको सक्षम बनाना।
एक व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ यहाँ पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और ये परियोजना उसी का प्रतीक है। मंत्रालयों को एक साथ स्थापित करके, उन्हें एक साथ लाकर और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर एक साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, उसी की एक परिभाषा गढ़ता हुआ साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है। नीति कार्यान्वयन में अब तेज़ी आएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह के सरकारी दफ्तरों की तस्वीर हम देखते हैं उससे पूरी तरह से अलग है और यहाँ पर एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए, पौधारोपण करते हुए, जो जैसे जैसे बड़ा होगा भारत की एक नई कहानी को भी लिखेगा। इस पौधे के साथ ही बढ़ेगी भारत की ग्रोथ स्टोरी भी। यकीनन अपने बीच प्रधानमंत्री को पाना इन तमाम लोगों के लिए भी बेहद यादगार होगा। इतने वर्षों, बहुत ही कम समय में, रिकॉर्ड समय में ये निर्माण हुआ है, ये भवन का जो निर्माण हुआ है, जिस बिल्डिंग की, जिस इमारत की कल्पना की थी, आज वो सामने साक्षात खड़ा है और उसका श्रेय देते हैं प्रधानमंत्री उन हाथों को, उन लोगों को जिन्होंने दिन रात काम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार किया। सरकारी दफ्तरों की पूरी तरह से तस्वीर को बदलते हुए, धन्यवाद देते हुए उन वर्कर्स को जिनकी मेहनत ने आज इस कर्तव्य पथ, इस कर्तव्य भवन के सपने को साकार किया है। एक नई शुरुआत हो रही है जहां हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में सुधार होगा और एक समग्र सेवा वितरण में सुधार होगा।